नमस्कार देवी और सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का आज हमारा स्वागत है। हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग बहुत ही लग्न के बारे में और बहुत ही खास लग्न के बारे में चर्चा विचारना करेंगे, जिसको सूरज के प्रति सम्मानित किया गया है जी, सी लग्न को। और साथ ही साथ वो सूरज जो जिसकी बात हो रही है, वो सूरज की अगर बात करें तो 2-3 घंटे का एपिसोड पूरा ही हो जाएगा जी, और उनकी बात खत्म कभी नहीं होगी जी, क्योंकि सूरज सबके माता पिता है। सूरज अगर ना उगे ना, एक दिन अगर सूरज अगर ना हाथ में, तो दुनिया के अंदर जितनी भी सब चीज़ें हो रही है, जो भी प्रकाश हो रहा है, वो अगर अंधकार में हो जाए तो पूरी दुनिया अंधकार में चली जाए। सूर्य पूरे ब्रह्मांड का राजा है, सब नवग्रहों का राजा है। सूर्य अगर ना हो तो उसके बिना कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ऐसी हमारी पूरी जिंदगी और पृथ्वी के ऊपर ऐसी सब चीज़ें आफत आ लगी जी। पर आज हम लोग जो लग्न के बारे में बात करें, सी लग्न के ऊपर, उसका मालिक होता है श्री सूर्य देवता। राजा के समान उनकी पदवी है, राजा ही है वो। तो वो लग्न के जो जातक होते हैं और जो जातिकाएं होती है, तो उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि युवराज जी ने बताया, मेष, वृष, मिथुन और कर्क लग्न के बारे में हम लोग गतांक में चर्चा कराए। आज का जो लग्न है वह दर्शकों सिंह लग्न है। इसका स्वामी सूर्य होता है। जैसा कि 9 प्लैनेट्स में इनको किंग की पदवी प्राप्त है। सूरज के उदय और अस्त होने से हमारे दिन और रात होते हैं। धरती पर ऋतुओं का चक्र चलता है। समस्त प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं का भी आधार सूर्य ही है। अगर युवराज जी इस लग्न के जातकों के बारे में बात करें जी, तो प्रॉपरली जो इनका व्यक्तिगत स्वभाव होता है जी, वह पब्लिकली ग्लेयर, पब्लिकली मीडिया में रहने का आता है। यानी पब्लिक के चमक धमक से अपने आप को दूर नहीं रख पाते। और यदि बात करें युवराज जी इनके मनी के बारे में जी, तो बुध इनका द्वितीय स्थान का स्वामी होता है। अगर जन्माक्षर में बुध की स्थिति अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा मनी अर्न कर लेते हैं जी। और युवराज जी आगे बढ़ते हुए यदि हम इनके गृहस्थी के बारे में, फैमिली अफेयर्स के बारे में जानने की कोशिश करें तो किसी छोटी सी बात को लेकर के इनके अपने गृहस्थी में अपने स्पाउस के साथ थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। और कभी कभी इनकी टेंडेंसी एक दूसरे से दूर भी रहने की हो सकती है। लेकिन युवराज जी इस लग्न की एक बड़ी खासियत है जी, ऐसे शख्सियत अपने घर परिवार से दूर रहते हुए भी अपने परिवार के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में अच्छी सोच रखते हैं और काफ़ी केयरिंग इन नेचर होते हैं जी जी। साथ ही साथ अपने सूर्य की अगर जब भी बात करें तो सूर्य देवता की जो खुद की एक पर्सनल जो लाइफ थी जी, वो भी काफ़ी डिस्टर्बिंग रही, जैसे कि आपने अभी बताया जी। एक उनकी जो पत्नी थी वो उन्हें छोड़कर चली गई थी जी, जी। शनि महाराज की सभी समग्र पृथ्वीवासी सब जानते ही है कि उनकी कहानी क्या है। पिता के साथ उनकी कभी बनी नहीं जी, पर फिर भी वो रिस्पेक्ट जरूर देते अपने पिता को। साथ ही साथ अपने यमराज जी भी उनके बेटे हैं और यमुना भी इनकी बेटी है, तो साथ ही साथ बच्चों से भी नहीं बनी। मतलब काफ़ी उनका एक नेचर ऐसा था कि ऐसा कहा जा सकता है कि सूर्य का ताप इतना है कि वो कोई सहन नहीं कर सकता जी जी। युवराज जी अगर माइथोलॉजिकली देखें तो दैवी आधार कुछ अलग होते हैं जी। माइथोलॉजी में कुछ हमारा कल्याण कारक विषय ही छुपा होता है जी। बात साथ ही साथ अगर सूरज की अगर हम बात करें तो उसका जो एक रत्न आता है वो है मानिक जी। अगर सी लग्न वाले अगर वो रत्न को अगर धारण करें जी, तो उससे काफी उनको फायदा हो सकता है। बिल्कुल शरीर स्वस्थ रहेगा और जातक हर तरफ नेम फेम की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन जन्माक्षर विवेचित करने के उपरांत ही, विशेष सलाह के उपरांत ही आप माणिक धारण करें। साथ ही साथ इन्हें सूर्य का जो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट आता है, जो भी सरकार का जी एक नाम है उनका जी, कि भाई जैसे कि सरकार जो गवर्नमेंट होती है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरा का पूरा एक सूर्य के रिलेटेड ही है जी, कि भाई जैसे सब लोग वहाँ पे सब काम करते हैं, ऐसा ही सूर्य भी अपने ही राजा की पदवी के होने के द्वारा साथ ही साथ 9 ग्रहों के वो काम भी कराते हैं 8 ग्रहों से जी। बिल्कुल, क्या आप ये करिए, आपको वो करिए, सबको अलग अलग पदवी दी गई है जी। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड अफेयर्स हैं। और यही नहीं युवराज जी, सूर्य हमारा मैनेजिंग पावर है जी, तो ऐसे व्यक्ति पब्लिकली काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए पब्लिक के चमक धमक में अधिक रहते हैं जी। साथ ही साथ ये लोग बहुत ही निडर जी, साहसी और काफ़ी बुद्धि क्षमता का उपयोग करने के बाद कोई डिसीजन लेके कार्य को संपूर्ण करते हैं। बिल्कुल। और उनकी आत्मा में इतनी ताकत होती है कि अगर वो कोई भी कार्य करना शुरू करे तो जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक वो कार्य को नहीं छोड़ते। बिल्कुल। और युवराज जी अगर हम इस जन्माक्षर में सूर्य और लग्न के से बनने वाले राजियों की बात करें जी, जिसके चलते जातक और अधिक तरक्की कर सके, तो ऐसे लगने के लिए बुधादित्य योग जी, लक्ष्मी नारायण योग और अष्टलक्ष्मी राजयोग इस लगने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं जी। और युवराज जी अगर बात करें रेमेडियल मेजरमेंट की, तो प्रॉपर इस लग्न वाले शख्सियत को, जातक जातिकाओं को भगवती महालक्ष्मी की आराधना या देवी शक्ति की आराधना भी की जा सकती है। और हमें समाज में
या पब्लिकली या अपने दैनिक जीवन में हमेशा धर्म का ध्यान रखना चाहिए। जी। साथ ही साथ अगर इनके बात करें तो सूर्य का एक ऐसा भी महत्व है जी कि सभी को साथ में लेकर चलना, मतलब कि लीडरशिप का जो दौरान होता है, जो कि एक राजा किंग ही कर सकता है, क्योंकि सभी लेवल के लोगों को साथ में लेकर चलना और उन्हें हमेशा हमारे साथ में रख करके उन्हें बात समझा करके वो काम को पूरा करना, वो सिर्फ एक सूर्य ही है जो कर सकता है। वेल मैनेजिंग पावर का एक स्वामी है सूर्य। और अगर सूर्य अगर मेष राशि में अगर उचका हो जी, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए मेष राशि युवराज जी, जैसा कि हम लोगों ने सूर्य के एपिसोड में काफ़ी डिटेल चर्चा किया है। मेष राशि और सिंह राशि ये एक केंद्र की और एक प्रदेश की सरकार है, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट अफेयर से जरूर मतलब वास्ता रखता है जी। और साथ ही साथ अगर ये सूर्य का अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव की बात होगी, तो नेगेटिव में अगर हम जाएं तो भाई तुला राशि का जो सूर्य होता है जी, उस पर अगर हम बात थोड़ी करें तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है? तुला राशि के सूर्य में सूर्य यहाँ पे डेविलेशन में आ जाता है, जैसा कि ये शुक्र का घर है, तो ऐसे व्यक्तियों को हेल्थ वाइज एलर्जेटिक प्रॉब्लम और खासकर चाइल्ड बर्थ में दिक्कत। अच्छा। और जैसा कि सूर्य हमारा आत्मकारक है जी, तो हमें जीवन में उन्नति करने के लिए थोड़ा सूर्य को बलशाली करना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरीके से जीवन में उन्नति कर सकें। सूर्य देव की जो पूजा है वो कोई भी कर सकता है, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या कोई पुरुष हो जी, वो सभी के लिए, सभी के भगवान और पिता हैं, क्योंकि उनसे ही रोशनी आती है और हमारे जीवन को कल्याण की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, संसार के समस्त जैविक प्रक्रियाओं के ये स्वामी है जी। साथ ही साथ अगर अब दूसरी भी बात करें तो उनकी जो फैमिली लाइफ, जैसे भी आपने बताया कि थोड़ी डिस्टर्बिंग रहती है, तो फैमिली अगर डिस्टर्ब ना आ रहे उनके लिए क्या कर सकती है? बिल्कुल, महालक्ष्मी की आराधना, जैसे मैंने पहले ही बताया, भगवती शक्ति की आराधना इस व्यक्ति को, और साथ साथ शिव की भी आराधना इस व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.